जय हिंद प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। चलो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है बेटा, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो इसका आंसर स्टार्ट कर दो आप लोग। आंसर एक ही क्वेश्चन का आंसर तुरंत तुरंत, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, ठीक है। चलो देखो यहां पर सेंटेंस लिखा है योर कमिंग होम, मतलब आपका घर आना। ओके, टू डिनर, डिनर पे ऑन टाइम, समय पर, शुड बी अ रूल, रूल होना चाहिए। रेदर, रेदर अकेले नहीं आएगा बेटा, रेदर देन होना चाहिए। कहां लिखा हुआ है रेदर देन? यहां पर लिखा, यहां पर नहीं लिखा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये गलत है तो बी कैंसिल कर देंगे। शुड बी द रूल, शुड बी द रूल रेदर देन अ एक्सेप्शन, तो वैसे भी नहीं होगा, होता तो एन हो सकता था, लेकिन तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है बेटा करेक्टली स्पेल्ड चारों में से कौन सा है? प्रिविलेज, बहुत ही फेमस वर्ड है, मुझे लगता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, PRIVILEGE, प्रिविलेज। तो एरर जो बनाएगा वो इस टाइप से बनाता है, तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, जो भी इसमें टेक किया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो आंसर करो। शी गॉट अ लुक्रेटिव जॉब, लुक्रेटिव जॉब का मतलब आकर्षक, जिसमें सैलरी वगैरह अच्छी हो। ऑफ अ ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर की उसको जॉब मिली, बिकॉज क्योंकि शी वॉज, बिकॉज क्योंकि शी वॉज, बिकॉज शी वॉज, बताओ आगे क्या फिलअप करोगे बेटा, वहां तब तक फिलअप करो आप लोग। शी वॉज ब्लैंक इन फ्रेंच, तो फ्रेंच में क्या थी वो ये बताना है हमको बेटा। तो फ्रेंच में सफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट हो सकते हैं, डेफिशिएंट कमी नहीं, प्रोफिशिएंट बेस्ट ऑप्शन है बेटा। एफिशिएंट इन नहीं, प्रोफिशिएंट इन होता है। प्रोफिशिएंट मतलब होता है कुशल, स्किल्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्किल्ड के लिए यूज करते हैं, स्किल्ड के लिए यूज करते हैं। तो स्किल्ड इन फ्रेंच, तो हमें क्या फिलअप करना पड़ेगा बेटा? प्रोफिशिएंट। क्या फिलअप करेंगे? प्रोफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखो, चलो इसमें आंसर करो। ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इडियम्स का क्वेश्चन है बेटा। ये किसका क्वेश्चन है? इडियम्स का क्वेश्चन है। आंसर करना आप लोग, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। तो लिखा है ट्रू फ्रेंड्स, मतलब जो सच्चे मित्र होते हैं, स्टे रहते हैं बाई आर साइड थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में, हर समय हमारे साथ रहते हैं। तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, ये थ्रू थिक एंड थिन बहुत ही फेमस इडियम्स है बेटा, बहुत ही फेमस इडियम्स है। इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेज, हर परिस्थिति में। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, आप देख पा रहे होंगे ये किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन वर्ड का है। तो इसमें भाई इसमें जो आंसर सही करेगा देखते हैं। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो बुक के लिए रूट वर्ड है बेटा बिब्लियो, बिब्लियो, बिब्लियो मतलब होता है बेटा बुक। बिब्लियो मतलब क्या होता है बेटा? बिब्लियो मीन्स होता है बुक। और फिल योर फाइल, फिल योर फाइल, ये रूट वर्ड है लव और अफेक्शन, लव और अफेक्शन, प्यार या लगाव के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यहां पर पहला है बेटा बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल बुक से जो लगाव हो, बेस्ट ऑप्शन है जीनोफाइल, XENO या ZENO, ये हमेशा शो करते हैं फॉरेन को। ये किसको शो करते हैं बेटा? फॉरेन को। फॉरेन मतलब विदेश के से संबंधित इसमें शो करेंगे। और फिल या फाइल मतलब जिसको विदेशियों या विदेशी वस्तुओं से लगाओ। हीमो, हीमो वर्ड हमेशा ब्लड को शो करता है बेटा, ठीक है। हीमो वर्ड जो है ये ब्लड को शो करता है और एक बीमारी होती है, तो हीमोफाइल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगला है बेटा पेडोफाइल, मतलब जो बच्चों, छोटे बच्चों के प्रति जो ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो उसको पेडोफाइल कहा जाता है। तो ये पेडो, पेडो या पेडिया जो वर्ड है बेटा, ये बेबी को शो करता है, जो छोटे बॉय या गर्ल हो, ठीक है, बच्चे हो। अगला देखो लिखा है, अगला है ये भी वन वर्ड का ही है। तो कह रहा ऑफ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मीन्स होता है बेटा बनावटी,
क्या होता है बेटा, बनावटी, फिक्टिशियस नेम, बनावटी नाम, यूज्ड बाई एन ऑथर होना चाहिए था, यूज्ड बाई एन ऑथर, ठीक है, किसी ऑथर के द्वारा जो यूज किया गया हो तो उसको स्यूडोनिम बोला जाता है, छद्म नाम हिंदी में बोलते हैं, फेक नेम भी कह सकते हो, उसको स्यूडोनिम कहते हैं। स्पेलिंग करेक्शन में भी बहुत आता है और साथ ही साथ हमारे वन वर्ड में भी आता है, ठीक है। तो देखो यहां पर पहला ये होगा होमोनिम, होमो मतलब सेम, मतलब जिनको बोलने पर एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता हो। एलिबाई, एलिबाई का मतलब होता है घटना के समय किसी अन्य स्थान पर रहने या होने का दावा। मतलब एलिबाई का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई भी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या है दुश्मनी में, जैसे मान लीजिए पड़ोसी की किसी से दुश्मनी है तो वो क्या करते हैं कि पड़ोसी के बच्चे का नाम लिखा दिया FIR में, और जबकि उस समय पड़ोसी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। तो जब कोर्ट में मुकदमा वगैरह होता है तो वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो एलिबाई सिद्ध करते हैं, मतलब कि जब ये घटना हुई, जब कोई मारपीट हुई है, जब इन्होंने लिखाया है कि इन्होंने ये अपराध इस टाइम किया है, तो उस समय देखो CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग है, मैं उस समय स्कूल में था, तो ये एलिबाई इसको कहा जाता है। और अगला लिखा एनोनिमस, गुमनाम, लेकिन एक और वर्ड होता है यूनानिमस, यूनानिमस, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति से, इसका मतलब होता है बेटा सर्वसम्मति से, सर्वसम्मत से करो या फिर एक मत होकर। तो बाकी के ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे। अगला है बेटा एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है हठ या जिद, एरोगेंस मीन्स होता है बेटा हठ या जिद, ठीक है। तो देखो हमें क्या बताना है, एंटोनिम। चलो आप लोग आंसर करो, आप लोग भी इसमें आंसर करें, हठ या जिद, इसका आप लोग भी आंसर कीजिए। हरी अप, सभी बच्चे आंसर करेंगे, हरी अप, हरी अप। तो देखो स्वीट तो होगा नहीं, ह्यूमिलिटी, किसी की एंटोनिम पूछ रहा है ना, किसी की बड़ाई या विनम्रता, ह्यूमन से ह्यूमिलिटी बना हुआ है। सुपीरियोरिटी मतलब पद में ओहदे में बड़ा होना, है सुपीरियोरिटी को शो करेगा। वैनिटी तो है नहीं, दुश्मनी, तो बेस्ट ऑप्शन ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो एरोगेंस का ये बन जाएगा ऑप्शन बी। सीधा आप लोग आंसर करो, मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह देना है। क्या कह रहा है, 4 जंबल सेंटेंसेस दिए हुए ABCD, चलो सभी बच्चे एक एक करके जंबल सेंटेंस में हमें मतलब खास ख्याल रखना है इनका, तो आप लोग आंसर करो इसमें। फटाफट आंसर करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। जैसे लिखा इट प्रोड्यूसेज एनर्जी एंड रिलीजेज हार्मोन, कौन है जो इट प्रोड्यूसेज, ऑप्शन अच्छा है भी नहीं, डी से शुरुआत। लिखा द ब्रेन इज एक्टिव, सॉरी बेटा छींक बहुत जबरदस्त आ रही थी। आओ देखते हैं, तो आओ हम चेक करते हैं। ए से स्टार्ट, द ब्रेन इज एक्टिव टू, ब्रेन एक्टिव होता है सेंडिंग मैसेजेज फॉर द हार्ट, ठीक है। हाउएवर तभी आता है जब इसके पहले कोई बात हो चुकी हो, तो हमें बी से स्टार्टिंग करनी नहीं, तो ए वाला कैंसिल हो गया। ए से छोड़ दो इसको। सी से, वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ स्लीपिंग की बात किया और यहाँ कह रहा है ड्यूरिंग स्लीप, मतलब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, इसका मतलब ए से भी स्टार्टिंग नहीं होगा, तो हमें पक्का हो गया कि स्टार्टिंग सी से होगी। अब सी के बाद में कह रहा है कि अब देखो हमें देखना हाउएवर से पहले हमें वो वाला ऑप्शन खोजना जहाँ इसकी अपोजिट बात हो। कर बॉडी यूटिलाइज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, और यहाँ कह रहा वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, तो ये दोनों का मैच यहाँ पर जो बन रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा बेटा, बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ए बनेगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अगला कह रहा है, देखो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है नोइंग द पर्टिकुलर थिंग दैट मोटिवेट ईच पर्सन, तो ईच पर्सन सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। हेल्प होगा नहीं, क्योंकि हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बचा कौन सा है, तो बचा तो सी ऑप्शन है, हेल्प्स यू ऐड पावर, ठीक है। तो बस बन गया। बोलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अपना सीधा टारगेट होना चाहिए कि हम जैसे तैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे पहुंचे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10,
लिखा है देयर इजंट मेनी राइस, तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो कह रहा है देयर इजंट मेनी राइस। राइस बेटा क्या है, ये एक पार्टिकल का नाम है, ग्रेन का, अनाज का नाम, अनकाउंटेबल, तो हमें लिखना पड़ेगा देयर इजंट मच राइस लेफ्ट इन हाउस, सो वी, तो मच राइस होना चाहिए, तो एरर कहाँ बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी में बनेगा, बस हो गया। तो कह रहा है देयर इजंट मच राइस लेफ्ट, ज़्यादा मतलब राइस नहीं बचा है हाउस में, सो इसलिए वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक शून, मतलब हमें स्टॉक को जल्दी ही फिर से भरना चाहिए। चलो देखो अगला, मीगर। मीगर मीन्स क्या होता है बेटा, डिवॉइड, लैक, स्कार्सिटी, पॉसिटी, डेर्थ, स्कैंटी, नीड, वांट, इन सभी की मीनिंग होती है कमी। इसका उल्टा अधिकता, तो प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एस्ट्रोनॉमिकल, लग्जरियंट, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉपियस, टीमिंग, जेनरस, मैमथ, वास्ट, इमेंस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिनोनिम। ये कुछ वर्ड जो थोड़े से इधर हमने लिखे हैं सिनोनिम है। इनएडिक्वेट ये तो नहीं होगा, स्कैंटी ये कमी हो जाएगा, प्रीमियम नहीं होगा ये। चलो बढ़ते हैं अगले पे। इसका क्या बताना हमें बेटा, हाँ इसका मैं बगल हो जा रहा हूँ, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। अगला है बेटा, तेजी से आंसर करो, बस केवल डिस्कशन करेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म बताना, मतलब ये पैसिव में। तो देखो अगर कहीं मॉडल वर्ब लिखी हो, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये एक्टिव वॉइस होता है। पैसिव कैसे बनेगा बेटा, अगर कहीं पर मॉडल वर्ब लिखी हो फिर इसके बाद बी आए और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ये किसको डिनोट करेगा, पैसिव वॉइस को। तो बिल, वी के साथ थर्ड फॉर्म, हमें क्या चाहिए, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। टेंस कभी बदलते नहीं, इसमें बदला कैंसिल, इसमें बदला कैंसिल, इसमें बदला कैंसिल, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो द स्कीम्स, दिस स्कीम ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट, विल मॉडल वर्ब ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। देखो पूरी डिस्टेंस केवल पैदल चल के एक ही मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कवर की गई है, तो इसको हम सिंगुलर मानेंगे। सिंगुलर मानेंगे, अगर अमाउंट के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आर नहीं इज। तो अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा टाइम, वेट, मनी, क्या, टाइम, वेट, मनी और डिस्टेंस, इनकी प्लूरल क्वांटिटीज को बेटा अगर हमने कहीं पर अमाउंट के रूप में शो कर रखा है तो इनको हम सिंगुलर वर्ब के साथ में रखा करते हैं। चलो इसमें आंसर करो। परप्लेक्स मतलब एकदम से कि कोई चीज ऐसी आश्चर्य वाली जिससे आदमी परेशान हो जाए, तो इसका सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम हो जाएगा बिविल्डर, डिसीव, धोखा, ठीक है। इसके लिए एक इडियम्स भी है, थ्रो डस्ट इनटू आइज, आंख में धूल झोंकना। कभी कभी यहाँ पर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई आइज, हिज आइज, हर आइज ऐसे। चलो सीधा बढ़ते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। आंसर ऑप्शंस को हमें कट करना है बेटा, जितना बेहतर आप ऑप्शंस को कट करोगे उतना बेहतर आप आंसर करोगे। बताओ बताओ फटाफट। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बट लिखा है, बट से पहले कोई बात होनी चाहिए, तो ए से स्टार्टिंग नहीं होगी भी, है भी नहीं। द नेशनलिस्ट नाउ बिगन, कह रहा अब उन्होंने शुरू किया, मतलब पहले कोई घटना हुई होगी, तो बी से हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे। सी
द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। पहले सिचुएशन तो बताओ कौन सी है। अब हमें एक चीज पता चल गई कि भाई स्टार्टिंग डी से होगी। अब यहाँ दिक्कत यह है कि हमें लिखना है डी के बाद बी या डी के बाद ए। तो डी अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब जब ब्रिटिश कॉलोनी का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, पीपल हु हैड लिव्ड इन फियर, लोग डर से रहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एंड डिड नॉट एग्री, और एग्री नहीं करते थे विथ मेनी ऑफ डिसीजन दैट दे टुक, और जो वो डिसीजन लेते थे अधिकतर पे एग्री नहीं करते थे। अब डी के बाद बी में कह रहा है द नेशनलिस्ट नाउ बिगेन ओपनली क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ, ठीक है, और ए में कह रहा द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। और ये जो है बेटा जब वो एग्री नहीं करते थे तो इस सिचुएशन को चेंज हो गया वहां पर। अब सिचुएशन बदला तो क्या हुआ, बदलने के बाद में ये बी वाला आना चाहिए कहीं पर। तो यहां पर जो है इसे तो स्टार्टिंग में, अच्छा ए चेक करते हैं, बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दी डिसीजंस। अच्छा डिसीजंस की बात यहाँ किया, फिर यहाँ पर आगे बढ़ाया, तो जहाँ आगे बढ़ाया वही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखो डेफर, डेफर मतलब होता है अलग होना। क्या पूछ रहा है, सिनोनिम, तो डेफर का क्या हो जाएगा बेटा, डिले हो जाएगा। डिक्टेट मतलब होता है कुछ बोलना, रीड मतलब पढ़ना, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। क्या होता है बेटा, निराशा, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन डिले। चलो सीधा आंसर करो, टू बरी द हेटेड, तो इसका मतलब होता है दुश्मनी समाप्त करना। ये एक क्या नाम है, इडियम्स है। तो एंड अ क्वेरल, तो स्टॉप टॉकिंग नहीं, बरी ओल्ड थिंग नहीं, फाइट विद समवन नहीं, फाइट नहीं, इसका अपोजिट मतलब एंड अ क्वेरल, झगड़े को समाप्त करना, ये हो जाएगा। अगला देखिए एक हमारे सामने पैसेज आ गया, फटाफट पढ़ो, पैसेज का आंसर करो। कोई बातचीत नहीं, हाँ कोई बातचीत नहीं, इधर उधर की सीधी बात, नो बकवास, सीधा पढ़ना, हमें आंसर करना। अब एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हैं। देखो ड्यू टू पुअर रेनफॉल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों में जो हल्की बरसात हुई उसकी वजह से द वादू मंगाई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर। वादू मंगाई सीजन का मतलब समझते हो, मतलब जो छोटे छोटे आम वगैरह होते हैं ना, ये तमिल में बोला जाता है ऐसा। आगे लिखा है एक्सपेक्टेड टू बी वेरी शॉर्ट दिस ईयर। आगे देयर आर टू डिस्टिंक्ट वैरायटीज, मतलब जो विलुप्तप्राय वैरायटीज अवेलेबल हैं इन द वेसिनिटी ऑफ कोयम्बटूर, बताया था ना कि ये तमिलनाडु की बात है। आगे द क्लोजेस्ट टू द कोयम्बटूर एंड वन दैट अपीयर इन द मार्केट फर्स्ट, ठीक है, जो कि सबसे पहले मार्केट में देखते हैं, इज द थाडागम वैरायटी। थाडागम वैरायटी कोई है द सेकेंड एंड मोर पॉपुलर वैरायटी, तो ये तो होगी पहली वैरायटी। और दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलर वैरायटी इज वन ऑफ द थिरुमूर्ति हिल्स नियर उदुमलपेट, ओके, representative from commercial pickle brand whisk these mangoes away in big lot directly from the wholesaler। ये कोई कंपनी है जो होलसेलर से डायरेक्ट बहुत बड़े मात्रा में खरीदती है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ईयर्स हार्वेस्ट ट्रिकल्स डाउन टू द लोकल मार्केट, ओके। आगे लिखा स्मॉल वेंडर ब्रिंग स्टॉक फुल ऑफ दीज टाइनी टेंडर मैंगोज टू वन पर्टिकुलर स्ट्रीट कॉर्नर इन रामनगर ड्यूरिंग द सीजन। स्मॉल वेंडर ये रामनगर में उसको बेचते वगैरह है, मिलते हैं। आगे लिखा हुआ है द कॉर्नर ऑफ राजाजी रोड के किनारे एंड सत्यमूर्ति रोड प्लेज होस्ट टू दीज वेंडर एज अर्ली 7 AM, मतलब सुबह 7 बजे वहां पर सब पहुंच जाते हैं जो वेंडर्स हैं एवरी डे, रोज। डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, दे हैव जो उनके पास है। द मंगीज आर अवेलेबल अंटिल अराउंड 11 AM, मतलब 11 बजे तक मिलता रहता है वो छोटे छोटे जो मैंगो होते हैं। इफ द वेंडर्स हैव अ गुड डे, अच्छा दे है, देयर प्रोडक्ट्स देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड क्विकली, उनका जो प्रोडक्ट है बेटा जल्दी बिक जाता है। दे पैकअप मतलब वो बोरिया बिस्तर अपना बांधते हैं, एंड लीव इवन एज अर्ली एज 9 AM, तो अगर जल्दी बिक गया तो 9 बजे तक वो सब चले जाते हैं। छोटा सा हमारे सामने पैसे आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर करो, व्हाट डू यू थिंक थाडागम इज फ्रॉम द पैसेज, ये क्या है आपके हिसाब से क्या? चलो आंसर करो, सभी लोग इसमें आंसर करेंगे। पैसेज पढ़ लिया है, ऐसे ही हमें पैसेज पढ़ना भी है वहां भी तेजी से। तो क्या है बेटा, वो यहाँ पर वैरायटी है ना, वैरायटी ऑफ वादुमांगीज मैंगोज, तो बेस्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगले में आंसर करो। देखो पढ़ लिया, सीधा आंसर करो। पढ़ लिया है, ऐसे ही एग्जाम में हमें आंसर करना बेटा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है,
वाई डू लोकल मार्केट गेट ओनली अ स्मॉल पोर्शन? क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज वाले उठा ले जाते हैं पूरा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ए में ही लिखा कि कॉमर्शियल पिकल कंपनीज बाई मैंगोज इन लार्ज ह्यूज क्वांटिटी। अगला लिखा हुआ है व्हाट मे हैपन इफ देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल? अगर पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल हुई तो क्या होता है? तो फसल अच्छी होगी, ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेंडरगिल फ्यूअर मैंगोज नहीं, वधु महंगाई सीजन विल बी लार्जर देन दैट ईयर, ये सही होगा और क्या, तो लार्जर होगा, ठीक है। और अगर आप भी अपनी तैयारी को ऐसे बूस्ट करना चाहते हो और इंतजार में है एक ऑफर के, तो यहां पर उत्कर्ष लेकर के आया आपके लिए होली हंगामा ऑफर, जो कि 9 से 22 मार्च तक चलने वाला है बेटा। और ये जो हमारा होली हंगामा ऑफर है, इसमें 90% तक की डिस्काउंट आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ देखो, डिस्काउंट 90%, कैशबैक 100% तक है। तो फटाफट जाओ, उत्कर्ष क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो और उत्कर्ष के सभी डिफेंस कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ 100% तक का कैशबैक, और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप होली को ओपन कोड यूज करते हैं तो। साथ ही साथ अब देख लो इसमें क्या प्राइस रहने वाली है। तो हमारे जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स के बच्चे हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राइम बैच है 2600 रुपए का, स्टैंडर्ड बैच है मात्र 2100 का। एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जोधपुर क्लासरूम से, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो यहां पर बेटा ऑफर प्राइस है प्राइम बैच के लिए 2400, स्टैंडर्ड प्राइस है मात्र 1900 रुपए। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो कितना बढ़िया आपके पास में ऑफर है कि प्राइम बैच आपको 2900 में मिलेगा और स्टैंडर्ड बैच मात्र 2400 रुपए में। और आर्मी जीडी वाले सोच रहे होंगे ना कि सर हमारे लिए क्या है, तो भैया आपके लिए भी स्टैंडर्ड कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है मात्र 1000 रुपए में। तो जाओ फटाफट कोर्स को अवेल करो। फिर बात आती है एनडीए वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ एनडीए के लिए भी कि केवल एयरफोर्स आर्मी के लिए? नहीं भैया, आपके लिए भी तो है। आपके लिए बेटा प्राइम बैच है मात्र 4600 में, स्टैंडर्ड बैच है मात्र 4100 में। और ये बैच कौन से होंगे? फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम होंगे। और एनडीए टारगेट का अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो प्राइम बैच मात्र 3600 का और स्टैंडर्ड बैच मात्र 3100 रुपए में आपको मिलने वाला है। अब सारी बातें तो हो गई बैच के बारे में। भाई टेस्ट सीरीज हमें अपना तो बूस्ट करना है, अपना उसमें जो है स्पीड बूस्ट करनी है, तो क्या करेंगे? टेस्ट सीरीज पर हमें मिलने वाला है इसमें भी 90% तक का डिस्काउंट और 100% तक का कैशबैक। और साथ में इसमें भी जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं पहले से, अगर वो इस बैच को परचेज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि होली कूपन कोड लगाने के बाद भी मिलेगा। साथ ही साथ जो डिफेंस की टेस्ट सीरीज है उनमें आप देखो, डिफेंस टेस्ट सीरीज मास्टर पास लोगे आप तो 6 महीने का पास है मात्र 300 का, और डिफेंस का जो मास्टर पास है 12 महीने का मात्र 400 का है। डिफेंस टेस्ट सीरीज में एयरफोर्स ग्रुप एक्स का है मात्र 100 रुपए का, और वाई का बताओ 100 रुपए, इससे सस्ता और क्या लोगे आप? 100 रुपीज में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, ग्रुप एक्स के लिए हो या फिर ग्रुप वाई के लिए हो। ऐसे डिफेंस टेस्ट सीरीज में आप देखो ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए मात्र 100 रुपए में, एनडीए की टेस्ट सीरीज है मात्र 200 रुपए में। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर मुझे बुक खरीदनी है, भाई मुझे क्या खरीदनी है? मुझे तो बुक खरीदनी है। तो अगर आपको बुक खरीदनी है तो उत्कर्ष बुकशाला के सभी पुस्तकों पर 90% तक का डिस्काउंट है। तो आप जाकर के देखो क्या क्या बातें होंगी। बैच के बारे में बात कर लिया, टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लिया, बुक्स, मतलब सारी चीजें आपको एक ही जगह, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। तो अब आपको देरी नहीं करनी है, फटाफट जाना है, उत्कर्ष क्लासेज का आपको ऐप डाउनलोड करना है और इन सभी बैचेज को आपको जाकर के अवेल करना है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद।